जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज हमारा क्लास मोशन मतलब कि गति, और आज हम लोग गति का सबसे पार्ट नंबर 4 पढ़ेंगे, क्योंकि पार्ट 1, 2, 3 क्या हो गया लेकिन बिल्कुल कंप्लीट। और हम लोग जो जो कंप्लीट किए हैं एकदम बेहतरीन तरह से किए हैं, और जो आज करेंगे उसका तो जवाब नहीं है जी। चलो आज हम सिखाएंगे कि गाड़ी जो चलता है सबसे, चलो देखो आज हम लोग वेग के बारे में पढ़ें। किसके बारे में? वेग और त्वरण आज हम लोग सीखेंगे। कुछ चीज़ सीखेंगे, वेग और त्वरण। सबसे पहले क्या होगा लेकिन टॉपिक आज का जो टॉपिक है ये इसे कैसे सिलेक्ट करके रखता है जी? धुंधला। हम हमेशा कौन कलर से लिखते हैं मालूम है तो के? आसमानी एगो हरियर, तो तवा वाला हरियर। ठीक है, देखो सबसे पहले आज क्या पढ़ेंगे। आज हमारा एक टॉपिक रहेगा जिसका नाम है वेग। सबसे पहला टॉपिक क्या है जिसे हम लोग वेग बोलते हैं? क्या बोलते हैं? वेग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं मालूम है? वेलोसिटी कहते हैं। कुछ ही वेलोसिटी। अब देखो लेकिन दूसरा जो टॉपिक है हम जो यहाँ लिखेंगे ना, बस आज वही पढ़ाएंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आज सुन में दूसरा क्या हमारा है? त्वरण। क्या है? त्वरण। इसका दूसरा क्या है? त्वरण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बता सकते हो त्वरण को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? मालूम है कोई जी? चलो देखो हम बताना चाहते हैं, उसका नाम है एक्सेलरेशन। क्या है? एक्सेलरेशन। बहुत बड़ा मीनिंग आता है, ACCELERATION, एक्सेलरेशन। जब कोई गाड़ी चलाते हो, बाइक चलाते हो, एक्सेलेटर ना देते हो, तो एक्सेलेटर से याद रखना एक्सेलरेशन। क्या याद रखना है? एक्सेलरेशन। कोई दिक्कत? आज हम लोग इस दोनों टॉपिक को एकदम अच्छा से और एकदम धीरे धीरे कवर करेंगे। समझ में आया? चलो एक बात और ध्यान दो कि जो कल पढ़ाए थे, जो हमारा कल चला था, कल के बारे में चर्चा करते हैं। तो कल क्या पढ़ाए थे? किसी को मालूम है क्या पढ़ाए थे? चाल, और मतलब चाल से पढ़ाए थे ना? क्या और कुछ पढ़ाए थे? नहीं, बस पढ़ाए थे चाल। क्या पढ़ाए थे लेकिन? चाल। तो किसको मालूम है चाल मतलब कि स्पीड? क्या लेकिन? चाल मतलब कि स्पीड। स्पीड किसे कहते हैं? चाल किसे कहते हैं? तुम अपन उठ बैठ बंद किया तो पैरवा काट देंगे हम। उठते बैठते देखना है तुमको, बैठल बैठल हजम नहीं होता है, तुमको उठ बैठ करते रहना है और पढ़ते रहना है। चलो करो कि यहाँ पर करवावे तो फिर रोजे करो। काहे सर मारा? हाँ रख दो। अब कान पकड़ो। हाँ उठ बैठ करो, करते रहो, पढ़ाते रहेंगे जब तक हम पढ़ाएंगे, जब तक तुमको करना है बस। हाँ चलो, जब तक तुम्हारे पैर चलेंगे, जब तक तुम्हारी सांसें चलेगी। आज सुन में ऐसे कहा, तुम कहाँ अति फिल्म में को सुने हैं, जब तक तुम्हारी पैर चलेंगे, जब तक तुम्हारे सांसें चलेंगे। इसलिए तुम्हारा पैर चलाओ, दिमाग बढ़ाओ, जल्दी करो। हम गिनती नहीं गिनेंगे तो उठा के पटक दे, उजे पड़ी हम कर रहा है चुपचाप। एक तो तनी कपड़ा पहन के आता है, ऊपर से टी शर्टवा ऊँची है जी। हाँ बड़ा है, बड़ा उसी को कहते तो छोटा किसको कहेंगे जी? यहाँ तक के है कि नहीं जी? यहाँ तक आ रहा टी शर्ट होकर, कह रहा कि बड़ा है, तो छोटा किसको बोल देंगे? यहाँ तक के। ऐसे करो तो हाथवा के तनी सुन, ऊपर करो, पूरा ऊपर करो ना, तो काहे से तीर रहा है नीचे? तुम तो चलो देखो लेकिन स्पीड किसे कहते हैं? कोई बता सकते हो? व्हाट इज स्पीड? मतलब कि चाल किसे कहा जाता है? एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल कितने प्रकार कल बताए थे लेकिन? चाल के प्रकार के बताए थे 3 प्रकार के। बता सकते हो कि सबसे पहला क्या था सिमरन? आर यू सिमरन? चलो बताओ सिमरन, पहला चाल क्या था? औसत चाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नहीं याद है? हाँ तुम बता दो, दूसरा का सिमरन तुम ही ना है, बताओ। एवरेज स्पीड मतलब कि बोलते हैं लेकिन औसत चाल। क्या बोलते हैं? औसत चाल।
चाल। बताओ लेकिन कि दूसरा क्या पढ़ाए थे, बताओ साहिन। अरे किताब कॉपी बंद कर दो। हाँ अच्छा ठीक, खोल रहे, बोलो क्या है दूसरा स्पीड क्या था। मत बताया करो बीच में, तो एक बगल में तुम ही खड़ी रहेगा अबरी, उसके बगल में तुम रहेगा खड़ी, ठीक ना। एक समान चाल क्या था लेकिन, एक समान चाल, एक समान चाल। और दूसरा तीसरा बता सकते हो सिमरन। सिमरन नहीं, तुम बताओ लाडली, तीसरा क्या था, नहीं आई थी। चलो वीडियो अपलोड किसे कर देंगे, इतना सस्ता है। बोलो मिस्टर, क्या नाम है उसका जी, विकास राही, बोलो। नहीं याद है, तुम खड़ी हो वो, खड़ी हो वो। चलो उसका संगत कौन बनो, करो तुम भी। हाँ दोनों को मिलके, कान पकड़ो कान, दांत मत निकालने के लिए बोले हैं हम। चलो उठ बैठ करो, चलो स्टार्ट करो दोनों कोई। तीसरा क्या था सिमरन बताओगी, बताओ ना तो तुम भी करो अब, बताओ क्या था। औसत चाल यहाँ लिख दे, 4 बार वही लिखेंगे। क्या था साहिन, खड़े हो दोनों। कम से कम इतना तो बता सकते हो नहीं क्या था, कुछ बताइए। चोरनी आदमी, असमान चाल, असमान चाल। बस चाल के यही 3 प्रकार बताए थे, ये लोग को तो याद नहीं है, हमको उम्मीद है कि आपको याद होगा। चलो बाबू सबसे पहले चाल, चाल किसे कहते हैं, तो एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। चाल का एक फॉर्मूला बताए थे, चाल का फॉर्मूला क्या था लेकिन, चाल का फॉर्मूला क्या था बता सकते हो कोई। दूरी बटा समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। आया सुन में, डिस्टेंस अपॉन टाइम मतलब कि दूरी बटा समय, दूरी बटा क्या था लेकिन, समय। हमको लगता था कि इसके ऐसा ही मात्रक भी बताए थे, ऐसा ही मात्रक बताए थे, क्या था, सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड मतलब कि ऐसा यूनिट क्या बताए थे लेकिन, मीटर प्रति सेकेंड, मीटर पर सेकेंड। यहाँ तक कोई दिक्कत था कल, बस यही ना कल पढ़ाए थे। आज मतलब कि 2 मिनट पढ़ा दिए, कल 40 मिनट लगा था, 30 मिनट लगा था, है कि नहीं। तो कल अच्छा से बताए थे, है कि नहीं है। औसत चाल किसे कहते हैं, है कि नहीं है, कि हम यहाँ से पटना जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं कि हमारे जो गाड़ी की स्पीड है हमेशा एक ही समान रहेगा, कभी 30 धरेगा, कभी 40 धरेगा, कभी 50 धरेगा, जाम आ जाएगा तो गाड़ी भी रुक सकता है कि नहीं। तो टोटल हमको 3 घंटा पहुँचाया है गाड़ी, तो बताओ कि हम किस स्पीड के एकदम एवरेज स्पीड, मतलब किस स्पीड से चलेंगे कि एकदम उतना समय पहुँच जाएगा बिना रुके। बताओ कि हम औसत चाल के द्वारा क्या निकालते हैं लेकिन, औसत चाल के द्वारा हम क्या निकालते हैं, औसत चाल के द्वारा हम निकालते हैं एक समान चाल। क्या निकालते हैं, एक समान चाल। अब सोचो कैसे, ये भी बताएं कि छोड़ दें, बता देते हैं, ठीक है। अब देखो औसत चाल समझो, ये सब हम लोग कल पढ़ा दिए थे, ठीक ना। औसत चाल, हमको लगता है कि हमारा हैंड राइटिंग तनी मनी इम्प्रूव हुआ है ऑन द बोर्ड एकदम ना तो एक सब ऐसे लिखती है, छोड़ो वहाँ से लिखा हुआ नहीं करेगा। देखो मान के चलो लेकिन यहाँ कितना है, पटना है, ये क्या है पटना, और ये हमारा क्या है, गया है, क्या है गया। अब देखो ज़िंदगी में अपन पटना कौन कौन गई हो अभी तक, और जो ट्रेन पर नहीं बैठेगा बिना ट्रेन के पटना कैसे जा सकता है कि नहीं है सिमरन, कोई दिक्कत। लेकिन हम ये सब नहीं ना जाएगी। देखो समझो ध्यान से लेकिन, ये क्या है हमारा पटना है, ये क्या है हमारा गया है, हमारा नहीं है दूसरा कोई के है। अब देखो, अब मान के चलो कि हम यहाँ से यहाँ की ओर जाते हैं, ठीक है। पटना से कहाँ जा रहे हैं, गया। हम अपन बाइक से जा रहे हैं, कुछ से बाइक से। तो सोचो अगर हम बाइक से पटना से गया जा रहे हैं और पटना की दूरी कितना मालूम है यहाँ से 100 किलोमीटर। कितना दूर है लेकिन 100 किलोमीटर दूर है। उठो, अरे उठा के पटक देंगे चल लगा नीचे एकदम 3 तल्ला पर है ना जी, यहाँ से उठा के पटकेंगे सीधे नीचे चल लगा, तो 2 तल्ला पर हैं तो ऊपरला पर से पटकेंगे तो हो जाए 3 तल्ला। हाँ
देखो क्या करेंगे ना, इसको दोनों पैरा पकड़ के अब पूछेंगे कि छोड़ दें, नहीं ना होता है। अभी अगर इसको हम मारे तो कोची बोले भैया छोड़ दीजिए भैया, और वहाँ पड़ी अगर उसको लटका के कहें कि कोची किया जाए, छोड़ दीजिए भैया, लो छोड़ दिए। मम्मी आपको कोची आसन में देखो तो कितना किलोमीटर 100 किलोमीटर दूर है, लेकिन कितना है 100 किलोमीटर दूर। अगर हम बाइक से जाते हैं, कोची से, बाइक से, तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बाइक से अगर जा रहे हैं तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से जा लेंगे। 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हम चल सकते हैं? किसी कौन बता सकते हो कि चल सकते हैं? कभी भी जाम भी आ सकता है, कभी रुक भी सकता है, कभी अगर रोड खाली मिले तो स्पीड भी जा सकते हैं, है कि नहीं है? तो वही से हम निकालते हैं। मान के चलो कि अगर हम यहाँ से यहाँ तक जाते हैं, लेकिन तो हमारा गाड़ी का स्पीड कितना मालूम है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहे हैं। 30 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहे हैं। अब हम गाड़ी क्या किए कि यहाँ से हम यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ पहुँचे, तो यहाँ जानते हो गाड़ी की स्पीड कितना था? यहाँ हम गाड़ी की स्पीड बढ़ा दिए जा करके 50 कर दिए। कितना? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। कोई दिक्कत? कितना कर दिए? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अरे देख रहे हैं कि यानी गांव था तो गांव में गते गते चले, फिर बाजार आया, बाजार वाला सड़क अच्छा था तो और स्पीड चले। अब जहानाबाद वाला रोड धर लिए तो क्या हुआ? और स्पीड चल दिए, है कि नहीं? यहाँ से यहाँ पहुँचे तो यहाँ की स्पीड कितना था? लेकिन 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हम चल रहे हैं। अब हम पहुँच गए हैं पटना हाईवे पर। पटना हाईवे एकदम पूरा रोड खाली खाली है, एकदम आसमान से बतिया रहे हैं, एकदम आसमान से बतिया रहे, हवा से बतिया रहे हैं। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक पहुँचे, लेकिन तो उस समय गाड़ी की स्पीड कितना था? 100 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहे हैं। तो बताओ कि हम कितना कितना दूरी का तय किए होंगे? 1 2 3 4, तो 100 बताओ के भाग में? 25-25 किलोमीटर के भाग में बटा। मान के चलो कि यहाँ से यहाँ कितना? 25 किलोमीटर। यहाँ भी कितना? लेकिन 25, यहाँ भी कितना? 25, यहाँ भी कितना? 25। मतलब 25-25 किलोमीटर पर हम अपन चाल जो गाड़ी के है उसको क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? बदल रहे हैं। फिर भी सोचो कि अब तुमसे पूछेगा कि बताओ लेकिन कि पटना से तुम गया कितना देरी में पहुंचा? तो हमको लग गया जा कर के 2 घंटा। कितना लग गया? 2 घंटा लग गया हमको। कितना लग गया? 2 घंटा लग गया। हालांकि देखो गाड़ी के स्पीड बदलते गया, कभी ज़्यादा कभी कम, कभी ज़्यादा कभी कम होते गया, फिर भी हमको कितना लग गया? 2 घंटा। तो तुमसे पूछेगा कि बताओ तुम्हारा औसत चाल कितना था? तुम कितना के स्पीड में अगर एक समान चाल में चलोगे तो वहाँ पहुँच सकते हो, उसको बोलते हैं औसत चाल। क्या बोलते हैं? औसत। ये हमारा औसत चाल है, कभी घटा कभी बढ़ा, कभी घटा कभी बढ़ा, क्या है? औसत चाल। अब इसको सॉल्व करके हम क्या निकालेंगे? एक समान चाल। क्या निकालेंगे? एक समान चाल। तो इसका फॉर्मूला दिया था, लेकिन औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर बता सकते हो? औसत चाल, औसत चाल के फॉर्मूला क्या था? लेकिन बताओ बताओ। तय करने में लगा कुल दूरी, मतलब तय की गई कुल दूरी बटा तय करने में लगा कुल समय, यही था ना? क्या था? लेकिन बताओ कि तय करने में लगा कुल समय, तय करने में लगा कुल दूरी। क्या? लेकिन दूरी। और क्या था इसका बटा? कि तय करने में लगा कुल समय, या तय करने में लगा समय लिख सकते हैं कि तय करने में लगा समय। क्या? लेकिन समय। अब तुम लोग बता सकते हो कि बताओ लेकिन कि हमारा टोटल डिस्टेंस मतलब दूरी, डिस्टेंस टोटल कितना है? 100 किलोमीटर है। कितना है? 100 किलोमीटर। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे कितना? 100 किलोमीटर। अब देखो तय करने में लगा समय, तो हम कितना देरी में पटना से गए पहुँचे हैं? 2 घंटा। कितना? 2 घंटा। तो नीचे कितना लिखेंगे? 2 लिखेंगे। काटेंगे तो के बार में? 50, मतलब कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से हमारा गाड़ी चलेगा। सोचो अगर हम पटना से गया जाते हैं, अगर हम अपन गाड़ी को 50 के स्पीड पर एकदम सेट कर दें, एकदम छोड़ दें, ना उससे न कभी तो 49 होगा,
न कभी 49 और ना ही तो 51, सीधे 50 के दम 50, 50 के 50 अगर रखते हैं तो हम 2 घंटा में पटना से गया आ जाएंगे। ये हमारा औसत चाल था। क्या था? औसत चाल। लेकिन ये हमारा क्या आ गया? लेकिन एक समान चाल। क्या गया? एक समान चाल। अगर तुमसे कोई पूछे कि औसत चाल से हम क्या ज्ञात करते हैं, तो एक समान चाल ज्ञात करते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? समझी? बस यहीं तक का था। इसी को कौन बस समझाए थे जी, बाकी तो सबके डिफिनेशन दे दिए थे खाली, है कि नहीं? एक समान चाल क्या है? चलो, तो आज हम लोग पढ़ने वाले क्या था? लेकिन क्या पढ़ने वाले थे बताओ? आज हम लोग सबसे पहले वेग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? वेग। तो स्टार्ट करते हैं। वेग मतलब कि वेलोसिटी क्या है? वेग किसे कहा जाता है? वेग मतलब कि वेलोसिटी किसे कहते हैं? सबसे पहले लेकिन वेग की परिभाषा दो कि आखिरकार गर्मी आ गया, हम तुरंत तुमको ठंडा कर देंगे। शांति से करो, उठ बैठ एकदम। नहीं पढ़ेगा तो कुछ करा। विकास तुम बैठ जाओ, विकास तुम बैठ जाओ। बेचारा कि हिंदी किताबें नहीं पढ़ाता तो क्या कर सकता है कि नहीं है? जिसको चल ही नहीं आता उसको रेस में खड़ी कर देंगे तो कहाँ दौड़ेगा? हाथे के बाहर दौड़ेगा। जब उसको हिंदी किताबें नहीं पढ़ाता तो उसको हम कैसे परिभाषा सुन सकते हैं? है कि नहीं है जी? चलो सॉरी बोल दो उसको जी। हाँ ठीक है। चलो देखो, लेकिन तुमको तो पढ़ाता ना किताब जी, तुमको किताब हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मगही, फारसी सब कुछ पढ़ाता है। तो झूठ बोलेगा? नहीं आता है? जब हिंदी पढ़ी ना आता तो उर्दू पढ़ लेगा। आओ कहता है हंस रहा था जखनी से। चलो लेकिन कि वेग किसे कहते हैं? वेग किसे कहा जाता है? सबसे पहले दूरी बताओ कि दूरी का परिभाषा किसे याद है? दूरी का परिभाषा किसे याद है? लेकिन दूरी किसे कहते हैं? तो प्रति इकाई समय में या प्रति एकांक समय में। कुछ लिख दो। क्या लिखेंगे? प्रति लिख दो यहाँ पे कि प्रति एकांक समय में, एकांक समय में, प्रति एकांक समय में क्या था? लेकिन प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं? दूरी। यहाँ पे दूरी नहीं बाबू, चाल बताओ। चाल। क्या? चाल। क्या बताना है? चाल। चाल की परिभाषा ना है। तो प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को, तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? लेकिन चाल कहते हैं। क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। अब तुम समझो, बस इसी का परिभाषा यहाँ पे है। देखो, नहीं बोलेंगे तुम, करो आराम से। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी की जगह बस क्या करना है? लेकिन विस्थापन। क्या करना है? विस्थापन। तो क्या इसका परिभाषा हो जाएगा? तो प्रति एकांक समय में तय की गई विस्थापन को चाल नहीं कहेंगे, वेग कहेंगे। क्या कहेंगे? वेग। तो इसका परिभाषा लिख सकते हैं कि प्रति एकांक समय में तय की गई क्या तय करेंगे? लेकिन तय की गई विस्थापन क्या होगा? लेकिन विस्थापन को क्या कहेंगे? लेकिन विस्थापन को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। अब समझो ध्यान से। देखो, हम जब चाल निकाल रहे थे तो दूरी लिए थे, मतलब कि अब सोचो, मतलब चाल हमारा क्या था? सदिश था कि अदिश था? अदिश। क्या है? अदिश। क्योंकि दूरी हमारा क्या था? अदिश था। दूरी क्या था? अदिश। लेकिन विस्थापन क्या है? सदिश राशि। जब विस्थापन सदिश राशि है तो बताओ कि वेग क्या होगा? वेग भी होगा सदिश राशि, क्योंकि यही ना बोला है। लेकिन ये दिख रहा है तुम लोग को, यही ने बोला है। तो क्या होगा बताओ? वेग हमारा क्या है? एक सदिश राशि है। वेग क्या है? सदिश राशि। इसको मिटा दिया जाए,
डिफरेंट समझो और याद करने का प्रयास करो। अगर मान के चलो यहाँ पे हमारा घर है, यहाँ पे हमारा क्या है लेकिन घर है। देखो छोटा सा घर पार दिया, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है घर है। यहाँ पे हमारा स्कूल है, यहाँ पे क्या है लेकिन स्कूल, ये दरवाज़ा है। देखो वो हमारा, ये हमारा घर है मतलब कि घर, और ये हमारा क्या है स्कूल। अब तुम लोग समझो, यहाँ से यहाँ तक अगर हम जाते हैं तो देखो एक रास्ता हमारा ई है और दूसरा रास्ता हमारा ऐसे है, ये दूसरा रास्ता हमारा ऐसे है। तो बताओ बाबू कि अगर हम ए हमारा एक रास्ता है और बी भी हमारा एक रास्ता है, इसमें से बताना है कि विस्थापन कौन सा होगा, ए होगा कि बी होगा। ए होगा कि बी होगा। बी हमारा क्या है विस्थापन है। तनी सुन जहर लो और चाट लो। अब किससे आ गया, जहर के नाम पर याद आ गया। अब हमेशा जहर के नाम लेंगे, ठीक है, याद आ जाएगा हमेशा। क्या बताए थे कि दो बिंदु की सबसे न्यूनतम दूरी क्या है विस्थापन है। दो बिंदुओं की सबसे न्यूनतम दूरी क्या कहते हैं विस्थापन। इसका न्यूनतम दूरी बी होगा कि ए होगा, ए होगा, इसलिए ये हमारा क्या है लेकिन विस्थापन है। क्या है विस्थापन। ऐसी पता चलता है, देखी के है कि नहीं, लेकिन क्या हमारा है विस्थापन। अब देखो विस्थापन अगर है तो कभी ना कभी डायरेक्शन की यूज़ हुआ है। डायरेक्शन की यूज़ हुआ कि ना हुआ। अगर कहेंगे कि हमारे स्कूल से दक्षिण की ओर हमार घर है तो सही बात है, उसमें क्या आ गया विस्थापन। लेकिन दूरी देखो तो पता चल रहा है कहाँ जा रहा है। इधर से एगो डायरेक्शन इधर चल गया, फिर नीचे आ रहा है, फिर एनहू आ रहा है, फिर मतलब चारों दिशा का प्रयोग हो रहा है। चारों का 10 दिशा, अरे ऊपर नीचे चारों कोना। देखो इसे होता है ना जी, ये हमारा दिशा के सोच लो। देखो तो एक दिशा 2 3 4, ये कोना कोना बोल 4 4 8, एगो ऊपर एगो नीचे 10 को हुआ ना। उसी तरह देखो तो पहले ओने गया, फिर नीचू आया, फिर ऊपरहू गया, फिर ओनहू गया, फिर नीचे आया। अब देखो फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया। इसमें डायरेक्शन पता चल रहा है, दिशा की जानकारी हो रहा है नहीं। तो दूरी हमारा क्या है लेकिन एक अदिश राशि है। क्या है अदिश राशि। और विस्थापन क्या हमारा है सदिश राशि। जिस तरह से बताओ कि वेग हमारा क्या होगा, वेग हमारा क्या होगा सदिश राशि होगा। वेग क्या होगा सदिश राशि। अब तुम सोचो यहाँ पे कहता है प्रति एकांक समय में तय की गई विस्थापन क्या कहता है लेकिन वेग कहते हैं। पिछला बार हम लोग क्या नापे थे, दूरी को नापे थे तो चाल निकला था। क्या निकला था चाल। अब हम लोग विस्थापन को अगर नापेंगे तो क्या निकलेगा हमारा वेग निकलेगा। क्या निकलेगा वेग। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। चलो इसको मिटा दिया जा, समझने के लिए बस समझा रहे थे कि हमारा वेग एक सदिश राशि है। क्या लेकिन सदिश राशि है। तो बताओ वेग क्या है। वेग हमारा एक सदिश राशि है। यह एक हाँ करते रहना का कि से दिखता है। तो कुछ हो गया, एक पैर पर करो एगो के रेस्ट मिलेगा। हाँ एक पैर पर करो एगो के आराम मिलेगा। एक पैर ऐसा कर लो उसको आराम मिल रहा है ना जी। तो गिरेगा तो गिरा, हमरा क्या दिक्कत है। देखो यह एक क्या लेकिन सदिश राशि है। सदिश राशि सदिश राशि है। वेग का एक फॉर्मूला है लेकिन कुछ ही वेग बराबर एक फॉर्मूला है। वेग बराबर क्या है एक फॉर्मूला। तो बताओ कि चाल बराबर भी एक फॉर्मूला दिए थे। चाल बराबर किसके बराबर चाल बराबर। बताओ कि चाल बराबर क्या दिए थे लेकिन कि दूरी बटा समय, दूरी बटा समय दिए थे। यहाँ भी सेम टू सेम है क्योंकि परिभाषा में उसमें क्या होता है बताओ। उसमें परिभाषा में क्या होता है दूरी। प्रति एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं, लेकिन प्रति एकांक समय में तय की गई विस्थापन को वेग कहते हैं। इसी हिसाब से कि वेग बराबर विस्थापन क्या विस्थापन बटा क्या होगा लेकिन समय। विस्थापन बटा समय। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आया। विस्थापन बटा क्या होता है समय होता है। समझ में आया बोलो कोई दिक्कत। देखो अब विस्थापन का भी क्या होगा लेकिन, तो विस्थापन भी डिस्टेंस है कि नहीं है। डिस्टेंस मतलब क्या होगा बताओ मीटर, और दूरी का क्या होता है मीटर, और समय का क्या होता है
सेकेंड। तो क्या कर सकते हैं, ऐसा ऐसा एस आई मात्रक क्या होगा बताओ, मतलब वेग का एस आई मात्रक क्या होगा, तो मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड, क्योंकि विस्थापन का होता है मीटर और समय का क्या होता है सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड। याद रहेगा ये वाला, हमेशा याद रहेगा। हाँ बाबू, क्योंकि विस्थापन से भी हम लोग दूरी ना नापेंगे। हाँ, दूरी के तो मीटर होता है। अब तुम सोचो, हम विस्थापन और दूरी का मतलब समझ में आता है, विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है, तो वो एक छोटा दूरी है कि नहीं है, जो घर पा रहे थे ना, याद है दो भी घर पा रहे, वो छोटा दूरी है। आज सुन में शॉर्टकट रास्ता। हाँ आज सुन में, अब मान के चलो कि ऐसे हमारा है, देखो एक हमारा ऐसे घर है, हमारा एक लड़का यहाँ पर खड़ी है, इसका एक घर है, ठीक है, यहाँ पे एक लड़का है, क्या है लड़का, चाहे लड़की ले लो, ठीक है, और यहाँ पे क्या है लेकिन उसका घर है, क्या है घर। अब देखो यहाँ से जाने के लिए, देखो यहाँ पे एक लड़का भी है एक लड़की भी है, मतलब कि लड़का लड़की दोनों हैं। देखो लड़की क्या की कि यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए पहले यहाँ गई, फिर उसके बाद यहाँ गई, तो बताओ यहाँ से यहाँ गई कौन, लड़की, कौन गई है, लड़की गई है। और लड़का जानते हो क्या किया, सीधे एकदम तिरछे मार के पहुँच गया यहाँ, खेते खेते बाधे बाधे बीच में एगो नदी मिला, ओकरो में कूद गया, ओकरो से निकल गया, है कि नहीं है, मतलब कि पहुँच गया ऐसे। ये रास्ता कौन चुना है, लड़का। तो बताओ दोनों की दूरियाँ है कि नहीं है, अरे छोटा दूरी तय किया, ये बड़ा दूरी पे तय किया। कोई बड़ा दूरी तय करे तो उसको दूरी कहेंगे, कोई छोटा दूरी तय करे उसको विस्थापन कहेंगे। आए सुन में कोई दिक्कत है। अब देखो इसका जो लाडली के घर है, लाडली घर यहाँ एकदम घूम घूम हुआ है कि नहीं है, लेकिन एक शॉर्टकट रास्ता बताएं, बता दें। देखो यहाँ पे हमारा ट्यूशन है, कोचिंग है, और उसके बगल में एगो स्कूल है, अरे बगला में, वहाँ से वो गली जाता है, सीधे एकदम पहुँचा देगा तुमको एकदम सूर्य मंदिर पर, एकदम तीर्थ है, और सूर्य मंदिर पर से सीधे निकल जाएगा एकदम, वहीं से तीर्थ जाता है कहाँ मालूम है, राजेपुर नहीं, वहाँ से सीधे जाता है एकदम पुल पर, बिथरा पुल। जैसे तुम यहाँ घूमे जाओगे नहीं उतना में तुम सूर्य मंदिर पर, तो सोचो वो तुम कोची तय करती हो दूरी, लेकिन हम जो बता रहे कोची है विस्थापन, मतलब कि दो बिंदुओं की सबसे छोटी दूरी, न्यूनतम दूरी क्या कहते हैं, विस्थापन। आए सुन में कोई दिक्कत यहाँ तक दूरी और विस्थापन में। अगर इतना पे और भी समझ में नहीं ना आए तो तुम लोग क्या करो, हमको 20-20 रुपये दो, ठीक है, और तनी तनी क्या लाएंगे जानते हो, हाँ आराम से घर खा के सूझ जाना, हमारा नाम कोई मत लेना। हाँ तो ठीक है, लिख देना। चलो कौची, अरे करता है कि यहाँ पे बुलाएं हम, तो पूरा बैठो, आओ नीचे बैठो, आओ नीचे करो ना, हाँ करते रहो, ना सुने हो झूठ बोले, झूठ बोले नहीं। देखो लेकिन यहाँ तक वेग में कोई दिक्कत है, वेलोसिटी समझ में आया। अब दूसरा क्या हमारा है टॉपिक, त्वरण। अगर इसका परिभाषा लिखना चाहोगे तो तुम लोग के लिए जानवे करते हो कि हम परिभाषा लाते हैं हमेशा, इस बार भी लाए होंगे परिभाषा, है कि नहीं है। तो परिभाषा क्या है लेकिन, प्रति एकांक समय में तय किए गए विस्थापन क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। कितना आसान परिभाषा है जी, किताब में खोज के देखो मिलेगा एकदम इतना बड़का को, पढ़ के तो देखो किताबा रीड करती है नहीं, टिकर एकदम सुनहरे अक्षर में लिख रहा है मैया वेग इसे कहते हैं, पढ़ के देखो तब निकलेगा। देखो लेकिन वेग बराबर, वेग को कौन सी सूचित करते हैं, वी से, मतलब वेलोसिटी का सबसे पहला अक्षर क्या है वी, इसलिए वी बराबर क्या होता है विस्थापन बटा समय। क्या नहीं लिखवाए हैं, लिखवाएं। अब देखो वेग का ऐसा ही मात्रक क्या होता है लेकिन मीटर प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया। चलो अब हम लोग पढ़ते हैं त्वरण। क्या पढ़ेंगे, त्वरण। लास्ट पॉइंट त्वरण बचा है। तो देखो त्वरण किसे कहते हैं, त्वरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं लेकिन एक्सलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सलरेशन। इसका होता है ACCELERATION, एक्सलरेशन। धर्मपाल के महीना लग जाएगा याद करें में स्पेलिंग वा, मतलब 2-3 महीना देखते हैं सुन के। सबसे लेकिन कौची
हम तुमको बैठला बोले हैं? मुर्गा बनाए तब ना, तो फिर बनो उठ बैठ करो, उठ बैठ करो। माफ़ीनामा मेरे सामने कुछ नहीं, उठ बैठ करो। मुर्गा बने के 100 रुपये दो, खिला देंगे मुर्गा। उठ बैठ करता है कि हम आए वहाँ पे कि उसको पकड़ के लाओ यहाँ पर जी। दुनिया वाला भी देखे ना कि कौन बेशरम आदमी है। आप लोग को भी देखने का जिज्ञासा हो रहा होगा, चिंता मत कीजिए, हम पहले ही उसका रिकॉर्डिंग कर चुके हैं। बुलाए थे तनिष्क, याद है? तो उसको क्यों बुलाए थे मालूम है? एकदम अभी वहाँ पर काट के और उसको यहाँ पर जोड़ देंगे। देखिए हाँ, यही पे है, देखिए 2 मिनट में दिखेगा, देखिएगा यहीं पे रहेगा। उसको जोड़ देंगे यहाँ पर ही लास्ट में। हम तू हटा देगा हमारे वीडियो में से? तुमको इतना क्षमता है? कैसे करेगा जी? वो सब हम कंट्रोल करते हैं, हम अपन वीडियो हम कंट्रोल करते हैं, तो हम हटा देंगे। तुम अपने पास से हटा सकते हो, पूरा चैनल पर से ना करता है कि हम आए वहाँ पे तो जी। तोहनी के डर ही है ना कि तोहनी के न करे पड़े, तो चिंता मत करो। लड़का लड़की एक समान, सबको भिक्षा सबको ज्ञान। तुमसे 1500 लिए हैं, उससे भी 1500। उठ बैठ के मामले में तुम भी करोगी, याद रखना, तुम मुझसे दूसर नहीं हो। तोहनी के हाथ जवाब देवे लगेगा तब करोगी पैर से। हम हूँ एजे पे हैं। चलो देखो ये लेकिन आखिरकार त्वरण किसे कहा जाता है? त्वरण किसे कहते हैं? तो देखो लेकिन त्वरण का परिभाषा एकदम अति आसान है। चलो चलो, त्वरण लेकिन वेग में परिवर्तन को, दर को त्वरण कहते हैं। क्या लेकिन वेग में क्या बोले बताइए? कि वेग में परिवर्तन की दर को, परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? एक्सलरेशन या तो त्वरण कहते हैं। हाँ बाबू, नाम लिखने डायरी चाहिए, रसीद चाहिए? दोनों चाहिए। आओ इधर। टाइम क्या था लेकिन तुम्हारा? मॉर्निंग में 7 से 8:30। हाँ ठीक है। और ई लो दोनों चीज़। गेट बंद कर देना, चिंता मत करो। दूसरा को कहे से पहले अपन कोठी निहारो ना पहले। देखो लेकिन कि वेग में, देखो ये वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहता है? लेकिन त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं। आज हम सबसे पहले पढ़ा करके जाएंगे डंडा लावे, क्या आज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो त्वरण याद हो जाएगा कि वेग में परिवर्तन का दर को क्या कहते हैं? त्वरण। अच्छा, इसका मतलब क्या है मालूम है? इसका मतलब समझो क्या होता है कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। अब तुम सोचो लेकिन, अब तुम लोग कहीं ना अपन ज़िंदगी में साइकिल चलाई हो? आता चला भी सिमरन? देखो तो नहीं, क्या तो भी करता होगा जी। साइकिल चलाते होगे तो कभी भी साइकिल में ब्रेक भी मारती होगी। अब मान के चलो सामने मुर्गी आ गया, तो मुर्गी चढ़ा के घर बना लेती होगी? नहीं ना। मुर्गी आ गया, कुत्ता आ गया, बिलाई आ गया, कोई आदमी आ गया, आदमी को तो ऐसे मार देगी, बोला कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो वो तो ठीक है। अब तुम साइकिल चला रही हो तो साइकिल में कभी कभी ऐसा होता है कि हम साइकिल चला तो रहे हैं, कभी ब्रेको मारना पड़ता है। ब्रेक पैर से ना मार लेता साइकिल में जी, हाथ से ना। कभी हाथ से ब्रेक मारती हो तो साइकिल, अगर ब्रेक मारती हो तो साइकिल रुकता है कि स्पीड भागने लगता है? रुक जाता है। फिर पैडल पर कस के चापती होगी, फिर भरभराल भागता होगा, है कि नहीं है? देखो अब समझो कि सबसे पहले तुम साइकिल को रोकी होगी, साइकिल तुम्हारा स्थिर होगा। फिर मतलब स्थिर है तो मतलब एकदम शून्य है, उसका वेग क्या है? एकदम शून्य है, एकदम जीरो है। फिर उसमें तुम कुछ पैडल मारी आगे बढ़ा तो उसका वेग क्या हो गया? बढ़ते जा रहा है। वेग क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। अब सामने मुर्गी आ गया, नहीं मुर्गी तो नहीं मारतेगी। एक वो सामने कुत्ता आ जाए, वो उसको मारो काट लेगा, ठीक है। एक कुत्ता आ जाए, तुम सोचो क्या तुम ब्रेक मारोगी कि चढ़ा के पार कर दोगी? ब्रेक मारोगी। जब उसी ब्रेक मारोगी तो तुम्हारा वेग में क्या होगा? कमी होगा। वेग में क्या होगा? कमी हो गया। उसी को कहता है कि त्वरण क्या है? कि वेग में परिवर्तन, मतलब कि कभी ब्रेक मारे, कभी स्पीड लेके भाग गए, कभी एकदम रुक गए, परिवर्तन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसी को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। समझ में आया? मतलब कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं?
त्वरण। हमेशा के लिए याद कर लो कि वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। बैठो तुम, बाप रे बाप नहीं, आगे होकर बैठो। हाँ, उठक के नहीं बैठो ना तो उनका स्पाइनल कोड में से हम हड्डी निकाल देंगे बाहर। देखो लेकिन कि आखिरकार त्वरण को सूचित को चीज़ से करते होंगे। त्वरण को किससे डिनोट करते हैं? सूचित को चीज़ करते हैं तो त्वरण को हम लोग ए से सूचित करते हैं। तो बड़की ए की छोटकी ए, तो छोटकी ए कोची ए? छोटकी ए। तो त्वरण को क्या लिखेंगे? लेकिन त्वरण को ए से क्या करते हैं? लेकिन सूचित करते हैं। ए से सूचित करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि हम लोग आखिरकार त्वरण क्यों पढ़ रहे हैं? त्वरण इसलिए पढ़ रहे हैं कि अगर हम बाइक चला रहे हैं तो कभी बाइक में ब्रेक मारते हैं तो हमारा क्या घट रहा है? तो वेग घट रहा है। वेग मतलब कि स्पीड, चाल, है कि नहीं है? समझ में आया? अब देखो लेकिन तुम मिला रही हो का? देखो तो कैसे लिखा हुआ है, वहाँ आपके पढ़ल है। स्कूल क्या था? स्कूल में सही होंगे, स्कूल के टीचर पर हमारा भरोसा है। चलो देखो लेकिन अब क्या हो सकता है कि त्वरण को कैसे सूचित करते हैं? ए से। अब देखो त्वरण का फॉर्मूला होता है, त्वरण का फॉर्मूला होता है। तो त्वरण बराबर क्या होता है? लेकिन त्वरण बराबर क्या होता है? बता सकती हो? बताओ तुम। देखो अब हम पूछ क्या रहे हैं, तुम बता क्या रही हो। त्वरण बराबर फॉर्मूला बताओ। होता है लेकिन त्वरण बराबर फॉर्मूला यही पढ़ रही हो स्कूल में जाके। हमको स्कूल की टीचर पर भरोसा है लेकिन उस सब लोग के लेखन पर नहीं। होता है लेकिन कि वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन, आखिरकार परिवर्तन ना होता है जी। अरे ये सब जानते हो कहाँ से लिखते हैं? परिभाषा में से काट कुट के यहाँ पर लिखते हैं। यहीं से यहाँ पे काट के हम क्या करते हैं? लिखते हैं। तो क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर और क्या होता है? लेकिन अच्छा ये बताओ कि हमको पता कैसे चलता कि हम वेग में परिवर्तन किए हैं? देखो मान के चलो कि हम यहाँ से वहाँ पहुँचते हैं, हमेशा एक समान में चलते हैं तो 20 मिनट में पहुँच जाते हैं। जैसे ही वेग में अगर परिवर्तन करेंगे या तो समय घटेगा या तो बढ़ेगा। अगर हम यहाँ से यहाँ जाते हैं 5 किलोमीटर दूर है, कितना? लेकिन 5 किलोमीटर दूर है। और हम अगर बाइक से जाते हैं तो हमारा 20 मिनट लगता है। कितना? 20 मिनट। हमेशा जाते हैं तो 20 मिनट एकदम फिक्स है, मतलब एक समान चाल है उसका। क्या हो गया? एक समान चाल है। और इस बार जब हम गए हैं ना तो हमारा 30 मिनट लग गया। कितना लग गया? 30 मिनट। तो सोचो जब 30 मिनट लगा है तो हम क्या कर सकते हैं कि तुम्हारा वेग में परिवर्तन हुआ होगा। या तो तुम रुक के गुपचुप खाए लगा होगा, या तो तुम्हारा साइकिल पंचर हो गया होगा, या तो तुम आराम से कुछ करने लगा होगा। वेग में परिवर्तन हुआ कि नहीं हुआ? मतलब समय बढ़ा तो वेग में परिवर्तन ऑटोमेटिक हम लोग जान गए। अब तुम लोग सोचो घर यहाँ से छोटी होता है और तुम लोग घर 2-3 घंटा लेट पहुँचोगी, तुमसे क्या पूछेगा कहाँ थी? तो तुम बोलेगी या तो साइकिल पंचर हो गया था। साइकिल पंचर होने का मतलब क्या है? कि तुम्हारा वेग क्या हो गया? शून्य। साइकिल क्या हो गया? रुक गया। ऐसा तो ना कि साइकिल पंचर तो चला रहे हैं उसको हम, नहीं ना, घर पहुँचे के चक्कर में। घर गए तो ट्यूब बदलवाए हैं चाउर बेच के। अब देखो होता कि नहीं होता ऐसे लाडली, लेकिन लाडली कुछ और बेचती है। एक बार हम जब जान गए उसके बारे में हमेशा हम पहचानेंगे, है कि नहीं? लेकिन इसलिए सिमरन छुपा रही है कि नहीं बताएंगे हम। ठीक है, मत बताओ, हमारा क्या दिक्कत है। देखो अगर हम घर पे लेट पहुंचेंगे तो घर सवाल उठता है कि इतना लेट का हुआ? तो बोलोगे साइकिल पंचर हो गया है, सहेली के घर चल गए थे। तो मतलब तुम्हारा साइकिल रुका मतलब तुम्हारा वेग क्या हो गया? शून्य हो गया, है कि नहीं? मतलब कि वेग में परिवर्तन कब होता है? जब हम लोग समय को देखते हैं तब। मतलब कि समय में परिवर्तन क्या होता है? लेकिन समय में परिवर्तन, समय में परिवर्तन। बस हो गया है, रुसो मत, तुरंत छुट्टी दे देंगे 2-3 मिनट में। चलो देखो लेकिन कोई दिक्कत यहाँ तक? इसका यही फॉर्मूला होता है कि वेग में परिवर्तन की दर बटा समय में परिवर्तन की दर। आए सुन में। चलो अब इसका एक SI मात्रक होता है। क्या होता है लेकिन? SI मात्रक। SI मात्रक क्या होता है बताओ? M/S नहीं मैया, इसका होता है मीटर
प्रति सेकेंड स्क्वायर। क्या होता है? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। हाँ सुन में देखो कहूँ लिखल होगा मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। कौची है वो? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। चलो अगर नहीं होगा तो तुम लोग लिख लेना कि मीटर प्रति सेकेंड। अगर दो चीज़ में से एक चीज़ हम कल कंफर्म बता देंगे। आज सुन में हम हालांकि दोनों चीज़ के बारे में अध्ययन किए थे तो हमको दोनों चीज़ हमको पर्याप्त मात्रा में मिला था। मिला शाहीन? चलो देखो लेकिन यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक समझ में आया? नहीं समझ में आया? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ेंगे लेकिन कि देखो आखिरकार तुम लोग गाड़ी छकड़ा चलाते होगे, तो गाड़ी चलाते हो तो कभी कभी क्या होता है ना लेकिन कभी कभी होता है कि तुम्हारा जो गाड़ी है ऐसा तो ना है कि तुम्हारे गाड़ी एकदम हमेशा चलते रहता है, नहीं, सबसे पहले रुकता है। क्या है? अभी हमारी गाड़ी क्या है? नीचे लगल है कि नहीं? मान के चलो कि अभी हम नीचे लगा हुआ है तो उसका वेग क्या है? शून्य। मतलब कि प्रारंभिक वेग है कि नहीं है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभ में क्या होता है हमारा लेकिन एकदम प्रारंभ में क्या होता है? एकदम क्या होता है? शून्य। मतलब लिखेंगे कि प्रारंभिक वेग, प्रारंभिक वेग। तो प्रारंभिक वेग क्या होता है लेकिन मान के चलो कि 0 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब कि 1 घंटा में 1 किलोमीटर ना चले उसे क्या कहेंगे? 0। समझ में आया ना? अब देखो प्रारंभिक वेग को लेकिन हम लोग सूचित करते हैं u से। कौन सूचित करते हैं? u से। ना समझ में आ रहा है सिमरन? आएगा समझ में गते गते याद करोगे तब, ठीक ना? अब देखो अब होता है ना कि गाड़ी को अगर हम लेके चल दिए, गाड़ी को हम लोग लेके चल दिए तो एक हमारा रुकल था, एक था कि गाड़ी को लेके चल रहे हैं तो हमारा अंतिम वेग होगा। क्या होगा? अंतिम वेग। मतलब कि प्रारंभिक वेग और लिख सकते हैं कि अंतिम वेग। अंतिम वेग बताओ इसको बाबू मान के चलो कि हम लोग 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहे हैं। आए सुन में 60 किलोमीटर प्रति घंटा के रफ्तार से चल रहे हैं तो इसका मान के चलो इसको हम लोग डिनोट करते हैं भी से। कौन करते हैं? भी से करते हैं। समझ में आया? अब देखो आखिरकार हमको क्या निकालना है? वेग में परिवर्तन निकालना है। वेग में परिवर्तन निकालना है तो बताओ इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? क्या करेंगे कि अंतिम वेग में से हम लोग किसको घटाएंगे? प्रारंभिक वेग को घटा देंगे तब हमारा निकल जाएगा ना कितना देरी हम रुके हैं, कहाँ पे क्या किए हैं, कहाँ पे गुपचुप खाए हैं, कहाँ पे पैसे चुरा के भाग गए हैं, है कि नहीं? अब देखो तो हमारा बाबू इसके बराबर एक फॉर्मूला होता है कि अच्छा बताओ कि त्वरण को कुछ सूचित करते हैं ए से। कुछ से? ए से। तो त्वरण बराबर क्या होता है? वेग में परिवर्तन। तो वेग में परिवर्तन कैसे निकाल सकते हैं? इसको में से इसको घटा के, मतलब कि अंतिम वेग मतलब कि भी में से किसको घटाएंगे? प्रारंभिक वेग मतलब कि u। और नीचे क्या था लेकिन? t था। मतलब समय मतलब क्या होता है? t होता है। यही से हमारा एक और फॉर्मूला निकलता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? समझ में आया? ऐसे बतावल गया था, मुड़ी मत दो। हाँ समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो कहाँ से आया। यहाँ पे तुमको दिख रहा है समय में परिवर्तन। तो समय में कुछ होता है लेकिन टाइम होता है। मतलब क्या होता है? टाइम। तो क्या बोल सकते हैं उसको? टी बोल सकते हैं। आया सुन में? टाइम कहाँ, टी कहाँ से आया? कोई दिक्कत यहाँ तक है तो बता सकते हो तुम लोग। एनी प्रॉब्लम? बोलो। समझ में आया? अब तुम लोग को हम एक नॉमेरिकल सिद्ध करवाते हैं। नॉमेरिकल सिद्ध करवाते हैं। मान के चलो बाबू, तुम लोग मान के चलो कि हमारा u बराबर, u मतलब क्या हम लिखें बताओ तो? u मतलब क्या लिखें हम? प्रारंभिक वेग। क्या लिखे हैं? प्रारंभिक वेग। मान के चलो कि प्रारंभिक वेग हमारा 20 किलोमीटर प्रति घंटा था। 20 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रारंभिक वेग कितना है? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। और मान के चलो कि भी क्या है बाबू बताओ तो? भी क्या हमारा है? अंतिम वेग। क्या है? अंतिम वेग। तो बताओ अंतिम वेग मान के चलो कि हमारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। 40 किलोमीटर प्रति घंटा। और तुमको पहुंचने में लग जाता, जानते हो कितना? मतलब कि t बराबर, अब तुमको पहुंचने में लग जाता है, तुमको पहुंचने में लग जाता है 2 घंटा। 2 घंटा। तो तुमसे पूछेगा कि त्वरण कितना होगा इसका? मतलब कि a का मान कितना होगा? गेट बंद कर दो। बता सकते हो कि a का मान कितना होगा? देखो इसके बारे में समझ में आया? कुछ हम लिखे हैं सब, हम लिखे हैं कि हमारा प्रारंभिक वेग कितना है? 20 किलोमीटर।
अंतिम वेग कितना है 40 किलोमीटर। मतलब कि हम 20 किलोमीटर की रफ्तार से शुरू किए थे और 40 के स्पीड तक हमारा गाड़ी एकदम रुक गया। ये ना कि हम बढ़ते जा रहे हैं, 40 के स्पीड में गए और आराम से हम पहुंच गए अपन जगह पे, हम गाड़ी को रोक दिए। आए सुन में कौन है जी, खोलो ना जी, बंद मत कर दो। अब बताओ, और पहुंचने में हमको कितना समय लगा था? आए कितना समय लगा था? 2 घंटा लगा था। ना बाबू, इंक नहीं है, मार्कर देखो इस पर है, बोर्ड पर। चलो ए समझो ध्यान से, ए लेकिन देखो तो बताओ बाबू कि ए बराबर होता है, ए बराबर बताओ क्या फार्मूला बताएं? v माइनस यू बटा टी। तो बताओ v का मान कितना है? v का मान कितना है? 40 है। u का मान कितना है? 20 है। t का मान कितना है? 2 है। घटेगा तो कितना आएगा? 20 आएगा, बटा में 2 आएगा, कितना आएगा बताओ? 10 आएगा। u का मान, a का मान कितना निकल गया? 10। यहाँ तो कोई दिक्कत है? समझ में आया? घर का जाना है कहला, जाओ। नहीं, अभी त्वरण के प्रकार पढ़ाना बाकी है। त्वरण के प्रकार हम बस गते गते पढ़ा रहे हैं, बेसी नहीं पढ़ा रहे हैं। आए सुन में, धीरे धीरे पढ़ा रहे, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ा रहे हैं। यहाँ तो कोई दिक्कत है? छुट्टी का चाहिए तो उन्हीं के कहीं नो तबीयत अगर सही रहे, कहीं नो कहल जाए एकदम। चलो इंसान की तरह बैठो। चलो देखो, अब हम लोग लेकिन त्वरण के प्रकार पढ़ेंगे कि आखिरकार त्वरण के प्रकार के होता है। 9वां में तो नहीं पढ़ी ना, त्वरण के प्रकार के होता है मंगिया? पढ़ते तो यहाँ रह पढ़ती का मतलब यहाँ पढ़ रही, तो मतलब त्वरण पढ़ रही थी, यहाँ ना पढ़ेगी। अब देखो बाबू, त्वरण के प्रकार के होता है। त्वरण जिसको क्या बोलते हैं? एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन त्वरण के प्रकार के होता है। लेकिन तो त्वरण हमारा जा करके 3 प्रकार के होता है। के प्रकार के होता है? 3 प्रकार के। त्वरण हमारा यहाँ से 3 प्रकार में निकलता है। सबसे पहले देखो क्या होता है। आओ बाबू आओ, देखो सबसे पहले हमारा ध्यान समझो, सबसे पहले हमारा त्वरण का नाम है धनात्मक त्वरण। क्या है? धनात्मक। क्या है लेकिन? धनात्मक। धनात्मक त्वरण मतलब कि पॉजिटिव। क्या होता है? पॉजिटिव। उसके बाद हमारा लेकिन शून्य। क्या है? शून्य त्वरण। कल छूट ना गई थी, आज बर्बाद कर देंगे तो नहीं कर रही, बतिया रही हो ना? बाहरे बैठल थी, नहीं बतिया जाता तो उन्हीं के। आज तो उन्हीं के रुको बताते हैं, कल का तो छोड़ ना दिए थे। आज सबके मन मुट्टाव ही होल है, करवाते हैं आज हम। रुको तो उन्हीं के। चलो बताओ तीसरा क्या था? हाँ जाना, छुट्टी दे देंगे, चिंता मत करो। क्या चाहिए? नहीं समझ में आ रहा है? त्वरण के प्रकार के 3 प्रकार के हम लिखवाए हैं ना, तो बताएंगे भी, बिना समझेले छपवा के हम नहीं भगाएंगे, ठीक ना? समझाएंगे भी, लेकिन ध्यान से समझोगी तब। आए सुन में, तो त्वरण के प्रकार के 3 प्रकार के। सबसे पहले हमारा धनात्मक त्वरण, उसके बाद शून्य, उसके बाद ऋणात्मक। क्या होता है लेकिन? ऋणात्मक। ऋणात्मक त्वरण, इसको बोलते हैं माइनस, मतलब कि नेगेटिव। आए सुन में, अब हमारा सबसे पहला आता है लेकिन कि धनात्मक किसे कहा जाता है? धनात्मक किसे कहते हैं? अब देखो तुम साइकिल चला रही हो, सोच लो कि तुम लोग साइकिल चला रही हो, तो जब हमारा साइकिल का स्पीड बढ़ते जाता है ना, तो उसको बोलते हैं धनात्मक। क्या? हमारा समय के साथ वेग क्या हो रहा है? बढ़ते जा रहा है। समय के साथ क्या हो रहा है? वेग बढ़ रहा है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग? धनात्मक। क्या कहेंगे? धनात्मक। अब कोई इंसान मान के चलो कि समय के साथ गते गते ज़्यादा अमीर होते जा रहा है,
क्या हो रहा है, मान के चलो कि आज उसके पास देखे 10 रुपया, कल 100 रुपया, परसों 300, तो बताओ उसके पास पैसा गते गते क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, मतलब उसके पास धनात्मक काम हो रहा है। अब मान के चलो कि हम विकास के ले लेते हैं कि विकास के पास आज 10 रुपया देखे, कल हो 10 रुपया है, फिर परसों 10 रुपया है, फिर 3 महीना के बाद आए क्या रुपया है, 10 रुपया है। तो इसका मतलब कि इसका स्पीड क्या है, एकदम वही है, ना घट रहा है नहीं तो बढ़ रहा है। अब ऋणात्मक देखो, मान के चलो कि उसके पास 10 रुपया था आज, कल देखे तो 8 रुपया कर दिया, परसों देखे तो 6 रुपया कर दिया, तो बताओ उसका क्या हो रहा है, करते करते घट रहा है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, ऋणात्मक। अब देखो अगर हम बाइक चलाते हैं तो बाइक का स्पीड गते गते क्या करते हैं, अगर रोड खाली मिले तो क्या करते हैं, स्पीड चलता है कि ना है, मतलब कि हमारा समय के साथ वेग क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, मतलब उसको धनात्मक त्वरण कहते हैं। और मान के चलो कि हमें खाली रोड मिल गया, पापा पीछे बैठल हैं, ठीक है, तो स्पीड करेगा, मारेंगे एक चप निकल जाएगा बाहर एकदम, पापा के पीछे बैठा के तुम स्पीड कर लेगा गाड़ी, लहरिया कट मार लेगा घर जा कर के वैसी लहरिया कट कर कर मारेंगे तुमको आज सुन में, मतलब उस समय चाल क्या होता है, एकदम एक समान, अगर 20 है ना धर ले तो 20 से चलेगा एकदम, ना छोटा न कम न ज़्यादा, समझो एक समान हुआ कि ना हुआ, ना उसमें बढ़ रहा है नहीं तो घट रहा है, तो उसे क्या कहते हैं, शून्य त्वरण। अब क्या होता है कि सामने हम जा रहे हैं, अब सामने कुत्ता आ गया, क्या आ गया, कुत्ता, चढ़ा के पार कर देंगे, ये सब कर देगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बहुत दयालु आदमी हैं जी, हम लोग क्या करेंगे कि ब्रेक मारेंगे, क्या मारेंगे, ब्रेक। जब हम ब्रेक मारेंगे तो हमारा स्पीड क्या होगा, घटेगा, मतलब कि स्पीड में कमी, मतलब समय के साथ वेग में कमी आने से क्या कहते हैं उसको, ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में? त्वरण के प्रकार के, 3 प्रकार के, सबसे पहले धनात्मक, बताओ कि वेग का ऐसे मात्रक क्या होता है, वेग का ऐसे मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड या मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। चलो देखो, लेकिन इसका परिभाषा तुम लोग के सामने है, बिना परिभाषा के हम नहीं रखते तो नहीं, ठीक ना, एक चीज़ पढ़ाने के लिए बहुत चीज़ समझाते हैं तब तो उन्हीं की समझ में आता है। देखो लेकिन सबसे पहले कि त्वरण किसे कहते हैं, कुछ बातें हम इसमें नहीं लिखे हैं और लेकिन हम लिखवा दिए हैं पीछे, है सुनमें, जिसमें त्वरण के ऐसे मात्रक लिखवा दिए हैं। त्वरण बताए हैं कि प्रारंभिक वेग को यू से सूचित करते हैं, अंतिम वेग को भी से, त्वरण को ए से, टाइम समय को टी से, लेकिन इसमें लिखा गया नहीं है, हम पीछे लिख दिए हैं, है सुनमें। देखो तो किसी वस्तु के वेग में समय के साथ परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, लेकिन त्वरण कहते हैं। हम इसका परिभाषा कुछ और लिखे हैं, क्या लिखे हैं कि वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तुमको जो अच्छा लगे सो याद कर लो। तो वेग त्वरण को कौन से सूचित करता है, लेकिन ए से सूचित करते हैं। इसका क्या होता है, वेग में परिवर्तन बटा समय में परिवर्तन, पीछे लिखवाए हैं, तुम लोग नोट कर लेना वहाँ से। अब देखो अगला क्या है, लेकिन कि धनात्मक क्या है, धनात्मक ऋणात्मक एक होता है शून्य, धनात्मक ऋणात्मक एक हो शून्य। अब देखो धनात्मक त्वरण क्या है, जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ बढ़ते जाता है, समय के साथ बढ़ते जाता है, उसे धनात्मक त्वरण कहते हैं। समझ में आया कि धनात्मक किसे कहेंगे। सिमरन, समय के साथ तुम्हारा उम्र क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, आए? नहीं पूछे दो, समय के साथ तुम्हारा उम्र घट रहा है कि बढ़ रहा है, बताओ। देखो तो क्या तो बढ़ रहा है इसका समय के साथ उम्र, बताओ समय के साथ इसका उम्र क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। मतलब कि तुम 50-100 इसी करते करते तुम तो अमर हो जाएगा जी, जब तुम्हारा उम्र बढ़ते चल जाएगा था। हमारा उम्र क्या हो रहा है, समय के साथ घट रहा है, उसे क्या कहेंगे हम लोग, ऋणात्मक त्वरण। अब मान के चलो कि तुम 2080 में मरने वाली हो, तो तुम गते गते अपनी मौत के नज़दीक आ रही हो, तुम्हारा उम्र क्या हो रहा है, घट रहा है। अब मतलब तुम कोई अमीर आदमी है, क्या है, अमीर नहीं जी, कोई अमर आदमी है जो कहीं मरवे नहीं करे, तो उसका उम्र क्या हो रहा है, बढ़ रहा है गते गते। तुम्हारा मौत निश्चित है कि ना है आज नहीं तो कल, न तो परसों तो निश्चित मरना है। आज सुन में, अरे परसों के मतलब वो परसों नहीं, कल वाला परसों नहीं, बड़े दिन वाला परसों है। आज सुन में, अब देखो लेकिन अब ऋणात्मक त्वरण को एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं मंदना, कुछ बोलते हैं मंदता जी, कुछ बोलते हैं मंदता। आया सुन में, क्या बोलते हैं, मंदता। और मंदता का भी ऐसा ही मात्रक होता है,
मंदता का भी SI मात्रक होता है। मंदता का भी SI मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। मीटर प्रति सेकंड। कोई दिक्कत? देखो ऋणात्मक क्या कहते हैं? ऋणात्मक त्वरण जब किसी वस्तु का वेग समय के साथ क्या होता है लेकिन घटता है, उसे ऋणात्मक त्वरण कहते हैं। या तो ऋणात्मक त्वरण या तो मंदता कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आया? बोलो, कोई दिक्कत नहीं ना? अब देखो लेकिन कि शून्य त्वरण क्या है? जब किसी वस्तु का वेग स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? शून्य त्वरण कहते हैं। उस त्वरण को शून्य त्वरण कहते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक? बोलो, नहीं ना? अब बोलो लेकिन चलो, सब कुछ हो गया कंप्लीट। आज से क्लास हम यहीं रखते हैं और कल हमारा चलेगा गति का समीकरण 3 गो रहता है। गति के समीकरण 3 गो। सबसे पहले देखो बताएंगे तो ए बराबर क्या था लेकिन? ए बराबर क्या था? v माइनस यू बटा टी। ऐसा में अगर हम निकालेंगे यहाँ से क्या निकालेंगे? अगर हम यहाँ से u का मान निकालेंगे चाहे तो v का निकालेंगे, ये सब कल निकालेंगे। ऐसा में इसके बारे में कल सिद्ध चलेगा। कैसे लेंस सूत्र सिद्ध किए थे? दर्पण सूत्र सिद्ध किए थे। लेंस सूत्र दर्पण सूत्र F बराबर R/2 सिद्ध किए थे ना, उसी तरह से कल फॉर्मूला सिद्ध होगा। क्या होगा? फॉर्मूला सिद्ध। तो आज की क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीडियो टुमारो।